हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त प्रकाश शेरावत। और आज दोस्तों मैंने यूक्रेन और रसिया के बीच में जो अभी युद्ध चल रहा है उसके ऊपर एक वीडियो बनाया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप प्लीज़ इसे ज़रूर शेयर भी करें और साथ साथ में कमेंट भी करें और लाइक भी करें। देन साथियों, आज मैं बात करूँगा यूक्रेन और रसिया के बीच में विवाद क्यों हो रहा है। बहुत सारे यूट्यूबर ने बहुत अच्छी बातें बताई। देन इसके साथ साथ में बहुत सारे वीडियोज़ अभी चल रहे हैं, हम न्यूज़पेपर के अंदर पढ़ रहे हैं, तो काफ़ी जानकारी आपको वैसे मिल भी गई होगी। लेकिन मैं यहाँ पे एक शॉर्ट वीडियो बनाऊँगा, एक इम्पोर्टेंट यहाँ पे जो इनके बीच में किस वजह से युद्ध हुआ है, क्या वजह रही है, क्या पहले से प्री प्लान था रसिया का, यहाँ पे ये सारी बातें हम इस वीडियो में करने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पे दो तीन चीज़ें हैं। एक तो नाटो की मैं बात करूँगा यहाँ पे, एक करूँगा मैं यहाँ पे थोड़ा सा बैक, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था, उसकी मैं बात करूँगा यहाँ पे। और एक बात करूँगा दोस्तों मैं यहाँ लास्ट में कि ये जो तीसरा विश्व युद्ध है इसकी क्या आशंकाएं जताई जा रही हैं, क्या यहाँ पे यूक्रेन आत्मसमर्पण नहीं करेगा। ये कुछ तीन चार बातें हैं जो हम यहाँ पे इसमें चर्चा करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, अगर मैं यूक्रेन की बात करूं विश्व के नक्शे पे, तो यूरोप का एक कंट्री है जहां पे ये रसिया के साथ में सीमा साझा करता है। जैसे मैं आपको बताऊं, ये जो मैं लाइन बना रहा हूं यहाँ पे, ये लाइन यहाँ पे ये रसिया के साथ में लगा रहा है और समथिंग ये 410 किलोमीटर के आसपास में सीमा है। और इधर से ही ब्लैक सी है, ये ब्लैक सी है, और यहाँ पे ये छोटा सा सी दिख रहा है आपको, ये वाला एरिया ये अजोव सी है, अजोव सागर है। तो यहाँ पे इसने हमला किया है और लगभग तीन ओर से यूक्रेन की तरफ हमला किया। यूक्रेन का कैपिटल यहाँ पे कीव है और ये सारा एरिया है यूक्रेन का, जो मैंने ये लाइन बनाई है यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यूक्रेन का जो टोटल एरिया है वैसे 6 लाख के आसपास इसका एरिया है, 6 लाख स्क्वायर किलोमीटर के अंदर ये फैला हुआ है। जनसंख्या की बात करें तो 4.5 करोड़ यहाँ की जनसंख्या है। ठीक जनसंख्या है वैसे। यूरोप के अदर कंट्रीज़ की अगर बात करें तो उनके अकॉर्डिंग। बाय द वे, मैं अगर रसिया की यहाँ पे बात करता हूँ तो दोस्तों बहुत बड़ा कंट्री है। देन एवन अगर हम इसकी बात करें तो ये वर्ल्ड का ऐसा कंट्री है जो सबसे बड़ा है, बहुत बड़ा कंट्री है। ये सारा एरिया रसिया का है और इसका कुछ पार्ट यहाँ पे, इसकी जो कैपिटल है मॉस्को, ये मॉस्को कैपिटल रसिया का है। और इसका एरिया अगर हम देखें तो 1 करोड़ 70 लाख, लगभग 1 करोड़ 70 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ, यानी कि बहुत बड़ा कंट्री है। पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा कंट्री यही है। देन पॉपुलेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे लगभग 14.5 करोड़ के आसपास में इसका पॉपुलेशन है। देन यहाँ पे पॉपुलेशन भी काफ़ी ज़्यादा है वैसे, अकॉर्डिंग इनका जो एरिया है उसके अकॉर्डिंग तो इतना नहीं है खैर। लेकिन यहाँ पे हम मुद्दे की अगर बात करें तो यूक्रेन बहुत पहले से इसका हिस्सा था वैसे रसिया का। अगर हम 1970 की रशियन क्रांति की बात करते हैं तो रशियन क्रांति में ये अलग हो गया था। इसके साथ था पहले 1915 या 16 जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, उस टाइम में इसके साथ ही था। लेकिन 1970 में ये क्या हुआ था, 17 में इससे अलग हो गया। अब 3 साल बाद में ये वापस, यानी कि 1920 में समथिंग 1920 में यूक्रेन वापस इसका पार्ट हो गया, यानी कि सोवियत संघ में वापस मिल गया। अब यहाँ दोस्तों बात ये हो रही है कि उसके बाद में 1991 का, उस टाइम के बाद से लगातार ये यूक्रेन बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, मतलब कब्जा कर रखा था यहाँ पे रसिया ने। अब उसके बाद में 1991 का टाइम आता है। 1991 के अंदर बहुत सारे कुछ कंट्रीज़ थे, जैसे इसके पास में आपको दिख रहा है बेलारूस है, लिथुआनिया है, लाटविया है, एस्टोनिया है। ये सारे कंट्रीज़ बाद में USSR, यानी कि जो यहाँ पे संयुक्त सोवियत संघ है, इससे ये दोस्तों अलग हो गए। अब अलग होने के बाद में यहाँ पे लगातार एस्टोनिया है, लाटविया, लिथुआनिया है, ये तो नाटो के सदस्य बन गए। आपको बताना चाहूँगा दोस्तों नाटो आखिर क्या है। देखिए इस मैप में आपको मैं बताना चाहूँगा कि इधर हम थोड़ा सा आते हैं तो ये है नॉर्थ अमेरिका, ये अमेरिका है, और अमेरिका और इसके साथ साथ में है कनाडा। ये अमेरिका है और ये कनाडा है। ये दोनों कंट्री, यहाँ पे इनको मिलिट्री ग्रुप भी कहते हैं वैसे, ये दोनों कंट्री सदस्य है नाटो की। और सबसे ज़्यादा फंडिंग करता है यहाँ पे अमेरिका बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करता है नाटो कंट्रीज़ के ऊपर। नाटो जो एक संगठन है, इसके अगर हम फुल नेम की बात करते हैं नाटो की, तो द नॉर्थ अटलांटिक
ट्रिटिग्रेनाइजेशन है, यानी कि यहाँ पे जो अटलांटिक ओशन है इसके पास वाले जितने भी कंट्रीज़ हैं, देखिए यहाँ पे ये है अटलांटिक ओशन, ये वाला ब्लू आपको दिख रहा है सारा एरिया, ये अटलांटिक ओशन है। इसके पास में यहाँ पे जैसे यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन आ गया, डेनमार्क आ गया, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, पोलैंड, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, फ्रांस, इटली, रोमानिया, यूक्रेन नहीं है, बेलारूस, ये इसके मेंबरशिप कंट्रीज़ हैं। अब नाटो एक प्रकार का एक ऐसा संगठन है जो राजनीति और सैन्य संगठनों के मध्य से अपने सदस्य देशों को, मतलब यहाँ पे कोई भी अगर दूसरा कंट्री नाटो के किसी भी कंट्री के ऊपर यहाँ पे हमला करता है, लड़ाई करता है, तो यहाँ पे सारे कंट्रीज़ मिलकर उसके साथ में उसकी हेल्प करते हैं। यानी कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे ब्राज़ील ने हमला कर दिया, तो जन सारे कंट्रीज़ ब्राज़ील पे हमला कर देंगे, तो ये है नाटो। अब बात यह है कि 2008 में नाटो की एक मीटिंग हुई थी। वैसे नाटो का मैं आपको हेड क्वार्टर बता दूं, ये फाउंड तो हुआ था 4 अप्रैल 1949 को, यानी कि इसका जो स्थापना की गई थी ये तो की गई थी वाशिंगटन डीसी अमेरिका में 4 अप्रैल 1949 को। देन इसका हेड क्वार्टर बनाया गया, देखिए हेड क्वार्टर की मैं बात करूं तो हेड क्वार्टर बनाया गया यहाँ पे बेल्जियम में, ये बेल्जियम कंट्री दिख रहा होगा आपको। इवन बेल्जियम कंट्री जो है इसकी कैपिटल है ब्रुसेल्स, इस ब्रुसेल्स में इसका हेड क्वार्टर है, यानी कि इसका जो मुख्यालय है वो ब्रुसेल्स में है। अब इसके बाद में दोस्तों हम बात करें तो 2008 में नाटो के जो कुछ कंट्रीज़ हैं या नाटो जो संगठन है, इसने ये कहा कि हम आने वाले टाइम में यूक्रेन को भी नाटो देशों में शामिल करने पर विचार करेंगे। ये नहीं कहा कि हम शामिल करेंगे, ये कहा कि हम विचार करेंगे। अब उसके बाद में यूक्रेन लगातार यहाँ पे, क्योंकि ये रसिया के पास में बिल्कुल, और रसिया नहीं चाहता कि कोई भी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं जैसे यूक्रेन है, तो यूक्रेन के पास वाले जितने भी कंट्रीज़ हैं ये कंट्रीज़ धीरे धीरे नाटो के सदस्य बन गए। साथ साथ में नेचुरल पावर भी काफ़ी अच्छा है इनके पास में, मतलब नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक संसाधन बहुत अच्छे हैं, जैसे नेचुरल गैस का होना, मिनरल ऑयल का होना, या इसके साथ साथ में कोयला। अब जो ये वाला एरिया है यहाँ पे यूक्रेन का, देखिए ये आपको मैप में दिखेगा, यहाँ पे यूक्रेन का एक एरिया है डोनेस्क एरिया, यहाँ पे देखिए मैं बताता हूँ आपको, डोनेस्क एरिया है, ये डोनेस्क एरिया यूक्रेन का बहुत फेमस एरिया है। ये देखिए नीचे की तरफ डोनेस्क आ गया। और मैं अगर डोनेस्क की बात करूँ दोस्तों, तो ये डोनेस्क एरिया कोयले के अंदर बहुत ज़्यादा यहाँ पे कोयला है। इसके साथ साथ में ऊपर की तरफ अगर हम जाते हैं थोड़ा सा, तो यहाँ पे है, ये एरिया है लुहांस्क एरिया है, और ये यहाँ पे प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस का भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे भंडार मिले हैं और प्रोडक्शन भी कर रहा है। 2019 में यूक्रेन ने यहाँ पे 20.7 यानी कि 20.7 बिलियन क्यूबिक प्राकृतिक गैस का यहाँ पे प्रोडक्शन किया। तो रसिया नहीं चाहता कि यहाँ पे ये सब चीज़ें, मतलब जो यूक्रेन है ये नाटो कंट्रीज़ को भेजे यहाँ पे और नाटो का सदस्य बने। तो यहाँ पे अभी मैं बात करूँ, मैंने कहा था कि अभी यहाँ पे इसका एरिया मैंने आपको बताया अभी, और ब्लैक सी जो नीचे की तरफ है यहाँ से इसने हमला भी किया है। रूस के साथ में सैन्य पावर बहुत ज़्यादा है अभी, इसने मतलब जैसे जो यूक्रेन है इसके ऊपर 1,20,000 से ज़्यादा जो सैनिक हैं इन्होंने घेर के यहाँ पे यूक्रेन पे हमला किया है, अंदर तक घुस गए हैं। अब यूक्रेन का जो राष्ट्रपति है वोलोडिमिर जेलेंस्की, ये बार बार में यही कह रहा है कि मैं आत्मसमर्पण नहीं करूंगा, और नाटो कंट्रीज से बार बार ये हेल्प के लिए कह रहा है। जैसे इंडिया को भी इसने कहा है, नरेंद्र मोदी को, कि आप मेरी हेल्प कीजिए। तो यहाँ पे हम भी अब तटस्थ हो गए हैं, क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि अगर हम यहाँ पे यूक्रेन की हेल्प करते हैं तो रसिया से हमारी काफ़ी अच्छी दोस्ती है, हमने काफ़ी अच्छे मिसाइल्स जो हैं उनसे यहाँ पे हमने सौदा भी किया था। तो आने वाले टाइम में रसिया से हम दुश्मनी मोल नहीं ले सकते, क्योंकि ऑलरेडी हमारे दुश्मन हम इंडिया की तरफ आते हैं। तो यहाँ पे ऑलरेडी आप सभी को पता है दोस्तों कि यहाँ पे ये चाइना वाला एरिया है, ये चाइना वाला एरिया सारा का सारा। तो चाइना वैसे ही हमारा एक दुश्मन है, और साथ साथ में पाकिस्तान जो यहाँ पे बार बार बातचीत कर रहा है, और यहाँ पे मिल भी लिया इसने, रसिया से एक बातचीत की है, अभी खुद गया है यहाँ पे इमरान खान। तो क्या पता यहाँ पे अगर तीसरा विश्व युद्ध होता है तो इंडिया को चारों तरफ से घेरा जाए, बट ऐसा हम नहीं चाहते कि ऐसा कुछ हो। अब यहाँ पे यूक्रेन की मैं 2-3 बातें और बताना चाहूँगा यहाँ पे। एक तो देखो नाटो की वजह से यहाँ पे ये सब कुछ हो रहा है, क्योंकि नाटो का यहाँ पे सदस्य बनने नहीं दे रहा है। क्योंकि अगर नाटो का सदस्य ये बन गया, क्योंकि मैंने आपको कहा कि 1991 1991 से पहले सारे कंट्रीज इसी का हिस्सा थे, लेकिन बाद में सारे अलग हो गए,
आज़ाद हो गए और आज़ाद होने के बाद में ये सारे नाटो सदस्य बन गए। यूक्रेन यहाँ पे बार बार में ये कोशिश कर रहा है कि मैं भी यहाँ पे इसका सदस्य बन जाऊँ। अब 2021 में यूक्रेन ने क्या किया कि नाटो में शामिल होने की कोशिश की। उसके बाद से ही लगातार यहाँ पे इस पर प्रेशर बना रहा है रसिया। ये रसिया वाला एरिया प्रेशर बना रहा है, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे ये वाला एरिया आपको दिख रहा है, ये वाला एरिया। और नीचे देखो, आपको एक चीज़ और बता दूं मैं, नीचे की तरफ यहाँ पे ये वाला एरिया दिख रहा है आपको ब्लैक सी में, ये काला सागर है। यहाँ पे इस काले सागर में ये वाला जो एरिया क्रीमिया है, ये पहले यूक्रेन का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन 2014 में यहाँ पे रसिया ने अपना कब्जा जमा लिया। और यहाँ पे भी देखो प्राकृतिक गैस के काफ़ी सारे भंडार हैं। तो यहाँ पे नहीं चाहता यहाँ पे रसिया कि यूक्रेन नाटो का सदस्य बने।